लेकिन रीना जी, चुनाव कब कराया जाए जब 6 महीने का समय बाकी रह जाए? तो ये तो विशेष अधिकार चुनाव आयोग का होता है ना, जगविंदर पटियाल। देखिए, मैं कहूंगा कि हरियाणा में देखिए क्या हुआ था। हाँ। जब मनोहर लाल खट्टर वहां से सीएम की कुर्सी से हटे, नायब सिंह सैनी को बनाया गया, तो उसके कितने महीने बाद चुनाव हुआ? सेम वही कुछ रिपीट होने जा रहा है दिल्ली में। अगर आप देखें तो मुझे लग रहा था कि शायद आम आदमी पार्टी यही दलील देगी, लेकिन मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि उन्होंने हरियाणा की दलील नहीं रखी। हरियाणा में भी तो यही हुआ, वही आम आदमी पार्टी कर रही है। लेकिन कुल मिला के है क्या, नेताओं पर आरोप ये लगता है कि इनको कुर्सी से इतना लगाव होता है, ये छोड़ना नहीं चाहते। अरविंद केजरीवाल ने वो तोड़ने की कोशिश की है ताकि अगले चुनाव में उनको इसका सीधा सीधा बेनिफिट मिले। दूसरा, आरोप किस तरह के थे, सुप्रीम कोर्ट में दलीलें क्या रखी गई थी, उन आरोपों से बचने के लिए इससे बेस्ट दाव कोई हो नहीं सकता था। और तीसरी बात, राजनीति में भरोसेमंद देखा जाता है काबिलियत के साथ साथ। उन्होंने आतिशी को इन दोनों में पूर्ण रूप से सही पाया, तो इसलिए उनका नाम आगे बढ़ाया। अब आतिशी अरविंद केजरीवाल के विजन को, उनके चुनावी विजन को मैं कहूंगा इंप्लीमेंट करवाएंगी दिल्ली में। इसीलिए मैं कह रही हूं कि इस समय आतिशी की जो सबसे बड़ी कॉम्पिटेंस है, जो उनकी सबसे बड़ी काबिलियत है, वो वफादारी है जो साबित करती हुई आतिशी नजर आई है पिछले करीब 1.5 साल, जब पहले मनीष सिसोदिया और फिर करीब 6 महीने पहले अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे गए। सबसे ज्यादा 14 और वो भी बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालयों का जिम्मा आतिशी निभाती हुई नजर आई। आतिशी के नाम पर ही वो बंगला अलॉट है जिसमें इस समय मनीष सिसोदिया अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो वफादारी की कसौटी पर यहां पर आतिशी 100% खरी उतरती हैं और इसी वजह से नेतृत्व की तरफ से भरोसा आतिशी पर जता दिया गया है। वरिष्ठ पत्रकार मुकेश केजरीवाल जी भी इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। मुकेश जी, मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी के नाम पर मोहर, विधायक दल की बैठक में ये मास्टर स्ट्रोक आम आदमी पार्टी का कहा जाएगा क्या? देखिए, इसमें कई पहलू हैं। एक तो आम तौर पे मुख्यमंत्री का बदलाव तब होता है जब उस पे पार्टी का या नेतृत्व का विश्वास नहीं रहता है। ये थोड़ा सा अलग मामला है, इसीलिए इसमें जो मौजूदा सीएम रहेंगे उनका और जो हट रहे हैं उनके बीच एक टीम स्पिरिट के साथ काम होने की संभावना दिखाई देती है। आमतौर पे जब रिप्लेस करते हैं तो दूसरा नाराज होता है, उसके नेतृत्व में आप अविश्वास जता रहे होते हैं, मगर ये फैसला चूंकि उन्होंने खुद लिया है तो इसमें एक उम्मीद रख सकते हैं कि दोनों के साझा नेतृत्व में सरकार चल सकती है। उनके विजन के साथ आतिशी चला सकती हैं और चुनाव में भी जो जाने की आपने बात सही कही थी कि चेहरा तो निश्चित तौर पे केजरीवाल होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। कितना भी विश्वास पात्र हो, उसमें आप देखते हैं कि महत्वाकांक्षाएं जगती हैं। बिहार का मामला देखा होगा आपने, झारखंड का मामला देखा होगा। अक्सर ऐसा होता है कि एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है और उसके बाद पार्टी के प्रमुख से भी एक हद तक वो बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आतिशी अगर इस पद पे रहते हुए कुछ महीनों का उनको कार्यकाल मिल रहा है, लगभग 6 महीने का, और उन्होंने जिस तरह की उनका देखा हमने विजन है, जिस तरह का कनेक्ट भी एक नेता के अंदर न सिर्फ वो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हैं और काफ़ी डेडिकेशन से काम करती हैं, लेकिन लोगों के साथ कनेक्ट का भी जो उनका तरीका है वो भी काफ़ी प्रभावशाली रहा है। तो इसीलिए उम्मीद की जा सकती है कि इन 6 महीनों के दौरान केजरीवाल के विजन के साथ और आतिशी का जो प्रशासन होगा उसमें वो दिल्ली का नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। अरविंद केजरीवाल ने खुद प्रस्ताव दिया विधायक दल की बैठक। आपके माध्यम से मुझे अभी पता चला है कि माननीय आतिशी मारलेना जी का नाम प्रस्तावित करा गया है मुख्यमंत्री पद के लिए। उन्हें बहुत बधाई। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि दिल्ली की जो जर्जर हालत है वो बरकरार रहेगी जब तक कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार रहेगी। फर्क नहीं पड़ता मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। 1 दशक से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने सत्ता भोगी है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं करा। सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज, ये सब आम आदमी पार्टी की सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, पर दिल्ली की पूरी व्यवस्था चरमरा रही है। कुछ अलग होगा अरविंद केजरीवाल से आतिशी बनी है। दिल्ली के लोगों को 10 साल बाद महिला मुख्यमंत्री मिल रही हैं, कुछ अलग कर पाएंगे? आप लोगों के साथ समन्वय बिठा पाएंगे? जी बिल्कुल कुछ अलग नहीं होगा। दिल्ली का जो दुर्भाग्य है कि यहाँ पर विकास के कार्यों पे पूर्ण विराम है, वो लगा रहेगा, क्योंकि आतिशी जी और मिलकर अरविंद केजरीवाल जी ये 2 पावर सेंटर्स बन जाएंगे यहाँ पर। अच्छा, आपको अरविंद केजरीवाल का जो सीएम आवास है उसको लेकर के भी कई विनित्तीय अनियमितताएं का आप लोगों ने आरोप लगाया था। क्या अरविंद केजरीवाल सीएम आवास भी खाली करेंगे, जबकि अब तो वो मुख्यमंत्री? ये तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा, पर इतना जरूर कह सकती हूँ कि दिल्ली के सुधार के लिए यहाँ पर डबल इंजन की सरकार की आवश्यकता है। इसलिए दिल्ली आने वाले चुनाव में भाजपा का चयन करिए ताकि डबल इंजन की सरकार से दिल्ली में विकास हो सके और सुधार हो सके। आखिरी सवाल है कि काफी ट्रस्टेड मानी जाती हैं आतिशी अरविंद केजरीवाल की, इसीलिए इनाम मिला।
जी ये आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए ये हैं बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज, जिन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी है। कैमरा पर्सन रतीश पांडे के साथ अमित फिलहाल एबीपी न्यूज दिल्ली। तो बांसुरी स्वराज को आप सुन रहे थे, बीजेपी की सांसद हैं दिल्ली से, और वो कह रही हैं कि देखिए अब आतिशी सीएम बनेंगी तो कहीं ना कहीं दो पावर सेंटर दिल्ली में, एक अरविंद केजरीवाल, दूसरा आतिशी। लेकिन ऐसे में हमारे साथ आरपी सिंह साहब भी लगातार बने हुए हैं। आरपी सिंह जी, मतलब अब बीजेपी ने यहां से अपनी स्ट्रेटेजी बदल ली है, आतिशी का नाम सामने आ गया है, तो डमी कैंडिडेट वाला अब जो एक वार था वो नहीं चलेगा, आतिशी का नाम है इसलिए अब दो पावर सेंटर वाला नया आरोप। देखिए, जैसे सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी थे वैसे ही सब चलने वाला है। चलेगा तो सब कुछ वह जो अरविंद केजरीवाल चाहेंगे होगा, वैसे ही जैसे अरविंद केजरीवाल चाहेंगे। इनका चेहरा भी वही है, पार्टी भी वही चलाता, सरकार भी वही चलाएंगे। और मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, दिल्ली की जनता वह शराब की बोतलें नहीं भूलने वाली। दिल्ली की जनता उस सीवरेज के कारण से जो बच्चों की हत्या हुई थी वह नहीं भूलने वाली। दिल्ली की जनता जो पीने के पानी के लेकर बूंद बूंद जो दिल्ली की जनता तरसी थी, वह दिल्ली की जनता भूलने वाली नहीं है। ठीक है, दिल्ली की जनता स्कूलों की जो जर्जर हालत है, 1-1 लाख बच्चा 9वीं और 11वीं क्लास का जो हर साल रोक लिया जाता है, उसको कैसे छोड़ देगी? वो 1 लाख बच्चे के माँ बाप रीना गुप्ता जी, आप लोग कितनी भी दुहाई दें कि नैतिकता के आधार पर ये सारा उलटफेर दिल्ली आम आदमी पार्टी सरकार में हो रहा है, आरपी सिंह साहब लगातार इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी सरकार की नाकामियां, और वो नाकामियां जिसको बीजेपी ने गिनाया, जिसके दबाव में आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा है अरविंद केजरीवाल को। फिलहाल जल्दी से रीना गुप्ता जी का रुख करते हैं। रीना जी, बीजेपी के दबाव में सारा सियासी उलटफेर आम आदमी पार्टी सरकार में। रीना जी। जी 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 रोमाना जी, बीजेपी पूरी कोशिश करती रही कि अरविंद केजरीवाल को आप झूठे षड्यंत्र में फंसाइए, उनको जेल में डालिए, दबाव डालिए, लेकिन आज आम आदमी पार्टी ने यह साबित कर दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के किसी फालतू के दबाव या फालतू की कीचड़ उछालने और कैसे भी दबाव में नहीं आएंगे। अरविंद केजरीवाल जी जब जमानत पे बाहर आए, और पीएमएलए के केस में जमानत मिलने का मतलब लगभग बाइज्जत बरी होना होता है जी। अगर आपको जमानत मिल गई, सेक्शन 45 इतना स्ट्रॉन्ग सेक्शन है कि जमानत मिलने का मतलब है आप बाइज्जत बरी हो गए। जब अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए तब उन्होंने इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा कि मैं अब जाऊंगा लोगों के बीच और अपनी परीक्षा लूंगा, लोगों का सर्टिफिकेट तो इतनी आम आदमी पार्टी की आप तो अच्छी खासी वरिष्ठ नेता हैं, ऐसी बातें तो मत करिए कि जमानत मिलने का मतलब ये है कि बाइज्जत बरी हो गए। मतलब इसका तो थोड़ा फर्क रखिए ना, थोड़ा लिहाज रखिए इसका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।